हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारी रिक्वेस्ट आई कि सर जैसे आपने कॉमर्स का बाइफरकेशन ऑफ क्वेश्चंस बताया, वैसे मैनेजमेंट का भी बताइए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने ज्यादा सवाल पूछे गए पेपर में, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा रिलेवेंट रहता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो लीजिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और फटाफट से आपको ले चलता हूं हमारे क्वेश्चंस की बाइफरकेशन के तरफ। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस रहा मैनेजमेंट के मार्च 2023 के पेपर में। और यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ना कि यूनिट वाइज, क्योंकि यूनिट वाइज से कहानी ज्यादा क्लियर नहीं होती है, क्योंकि यूनिट्स तो मैनेजमेंट के खिचड़ी की तरह बना रखे हैं। कई बार एक यूनिट में 3 सब्जेक्ट छुपे हुए हैं और कई बार आपका एक सब्जेक्ट 2 यूनिट में आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट्स बनाए हैं, दे आर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड आईटी वाला पार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट एंड ओबी, इकोनॉमिक्स, एचआरएम, स्टैट्स, रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आप जानते हैं कि 10 सवाल हमारे आ ही रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव चार्ट बना दिया पिछली बार और इस बार के सवालों को, ताकि आप देख सके कि पिछली बार कौन से पोर्शन से कितने सवाल आए थे और इस बार उस पोर्शन से कितने सवाल आए हैं। तो जैसे अकाउंट्स और फाइनेंस वाले पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पे इस बार 14 सवाल आए और पिछली बार यहाँ पे 17 सवाल पूछे गए थे। तो 14 और 17, तो काफी अच्छा वेटेज दिया जा रहा है अकाउंटिंग और फाइनेंस को। ऐसी इंटरनेशनल बिजनेस और आईटी की बात करें तो यहाँ पे इस बार 13 सवाल, पिछली बार 11 थे। एंटरप्रेन्योरशिप में लगभग बराबर 7 और 6। मैनेजमेंट और ओबी काफी अच्छे खासे सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं, 15 सवाल इस बार और पिछली बार 16 सवाल यहां से पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स का कोई ज्यादा खास वेटेज रहता नहीं है, 3 सवाल ही पूछे गए। और एचआरएम की बात करें तो यहाँ पे 11 सवाल थे इस बार और पिछली बार 8 सवाल थे, तो वेटेज अच्छा खासा ही है। और स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च, ओआर इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इससे काफी सवाल देखने को मिले एग्जामिनेशन में। 13 सवाल हमारे इस बार थे और पिछली बार 11 थे। और मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो यहां से भी आपके अच्छे खासे 14 सवाल पूछे गए और पिछली बार तो यहां से 18 पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि कई कई पोर्शन आपके ऐसे हैं, कई कई सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ज्यादा फोकस करना चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे बहुत ही कम सवाल आ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपको ये इतने अच्छे से नहीं भी आता तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपको अकाउंट्स फाइनेंस नहीं आता, आपको मार्केटिंग नहीं आता या एचआरएम नहीं आता या बेसिक मैनेजमेंट और ओबी वाला पार्ट नहीं आता, तो फिर आप एग्जामिनेशन में जरूर दिक्कत फेस करेंगे। तो आपको कुछ आइडिया, कुछ क्लैरिटी आई हो गई होगी कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन से पोर्शन ज्यादा रेलेवेंट है और किन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। कोई एक आधा टॉपिक आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ना ब्लंडर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे थे कि एवर स्टडी क्लासेस से आप कोई कोर्स अवेल करेंगे, तो अभी 40% ऑफ आप सभी कोर्सेज पे अवेल कर सकते हैं। तो प्रोमो कोड फ्लैट 40 आप अप्लाई करेंगे तो हमारे यूजीसी नेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 40% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू रिमेन वैलिड ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये थी आज की छोटी सी चर्चा। उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपके साथ आज बातें डिस्कस करी, मैनेजमेंट का जो बाइफरकेशन ऑफ क्वेश्चंस देखा, उससे कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी। मैनेजमेंट का जो आज की डेट में पेपर आ रहा है वो कुछ सब्जेक्टिव होता जा रहा है, जिसमें काफी सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनको लेकर कोई 100% श्योरिटी से आंसर नहीं लगा सकता। और इसीलिए आजकल चैलेंज क्वेश्चंस भी ढूंढने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि जितना भी आपका सिलेबस है आप उसे अच्छे से करके जाएं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव वाले सवाल होंगे उनको लेकर कोई भी श्योरिटी से आंसर नहीं बता सकता। पेपर लगाकर भी हम ये नहीं कह सकते कि पेपर हमारा कैसा हुआ, क्योंकि सब्जेक्टिव सवाल अब देखने को मिल रहे हैं और काफी ज्यादा प्रोपोर्शन अब इनकी आ रही है। तो जितनी चीजें हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, जितने डायरेक्ट फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल सवाल आ रहे हैं, तो उनके अंदर अपना स्कोर हमें मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला पार्ट हमारे हाथ में नहीं है। और यही एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आपका पूरा सिलेबस आप अच्छे से कवर अप करके जाएं, कोई पोर्शन, कोई सब्जेक्ट आप ना छोड़े, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।